अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं कायनात मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं इकराम एहसास साहब जो कि सोशल इशू पर गहरी नजर रखते हैं। आए हम जानते हैं इनसे कि रिश्तों की विंडो शॉपिंग क्या होती है। विंडो शॉपिंग तो हमें पता है, पर रिश्तों की विंडो शॉपिंग क्या होती है हम इकराम एहसास साहब से जानते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नाजरीन। आज हमारा जो टॉपिक है रिश्तों की विंडो शॉपिंग। आप हैरान होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, रिश्तों की कौन सी विंडो शॉपिंग होती है। वैसे तो विंडो शॉपिंग ख़वातीन का बेहतरीन और सबसे अच्छा मशगला है और बाज़ार में जाएं तो उनका ख़रीदारी से ज़्यादा वक्त जो है विंडो शॉपिंग में गुजरता है। लेकिन इसी तरह कुछ लोग रिश्तों की विंडो शॉपिंग भी करते हैं। मसलन अपने बेटे के लिए किसी को रिश्ता देखना है तो वो भी ऐसे ही देखते हैं जैसे विंडो शॉपिंग पे ख़वातीन निकल जाती हैं। इसी तरह पूरी फैमिली को लिया, साथ खामंद को लिया, बेटी या दामाद को लिया, साथ किसी जो है ना लड़के की फूफी या खाला को लिया और निकल खड़े विंडो शॉपिंग पे। अच्छा, उसमें होता क्या है कि ऐसे लोग तो एक तो माइंड बना कर जाते हैं जी आज हमने 3 जगह रिश्ते देखने हैं, पहले फ़लाँ जगह जाना है, फिर फ़लाँ जगह जाना है, उसके बाद वो जो फ़लाँ घर है उधर जाना है। तो उन्होंने पहले ही जो माइंड बनाया होता है कि हमने इतने रिश्ते देखने हैं, लिहाजा अगर पहला रिश्ता ही उनको परफेक्ट मिल जाए जैसा वो चाहते थे, उसके बावजूद चूँकि उनका पहले से माइंड बना हुआ है कि हमने 3 रिश्ते देखने हैं, तो वो विंडो शॉपिंग उन्होंने करनी ही करनी है। इसमें स्टेटस की कोई बात आती है कि मतलब स्टेटस के मुताबिक वो लोग करना चाहें? स्टेटस के मुताबिक तो करते ही हैं, हर हम्म। चीज़ देखते हैं। मसलन लड़की, बेटा अपना जैसा भी है, लड़की चांद जैसी होनी चाहिए, दुल्हन जो है ना वो हमें प्यारी चाहिए, साथ जहेज भी चाहिए और फिर पढ़ी लिखी हो। बाज़ लोगों की तो अब ये डिमांड भी होती है आजकल कि लड़की वाले ज्यादा फरमाइश अब करने तो शुरू हो गए हैं। ये डिमांड भी होती है कि दोनों तरफ से है, लड़के वालों की अभी भी ज्यादा है, दोनों तरफ से ये होती है कि लड़के वालों की ये डिमांड होती है कि लड़की पढ़ी लिखी भी हो और अब तो यह है कि जॉब पेशा हो, अच्छी जॉब हो और कमाती हो, ताकि बाद में लड़के का हाथ बटाए। अच्छा, ये चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह, आपकी डिमांड्स अपनी जगह। लेकिन अब करते क्या है कि जाकर लड़की को, एक लड़की को देखा, फिर दूसरी लड़की को देखा, तीसरी लड़की को देखा। इसमें अगर आपको कोई एक अच्छा रिश्ता पसंद आना भी था, लेकिन चूंकि आपने पहले से एक माइंड बनाया हुआ है कि आज हमने 3 रिश्ते देखने हैं, कल हमने 4 रिश्ते देखने जाना है, तो ये हफ्ता हमने जो छुट्टियां ली हुई हैं तो हम्म। इसीलिए हैं, कि लिहाजा हम उस रिश्ते देखें। रिश्ता देखने की छुट्टियां हैं। अल्लाह की कसम अभी मुझे पता लगे कि छुट्टियां रिश्ते देखने के लिए भी ली लोग जाती बाकायदा हैं। प्लान करते हैं जी, फलां भाई आ जाए, फलां जो है बहन आ जाए, तो फिर हम जो है ना अपने इस भाई के लिए रिश्ता देखने जाएंगे। तो वो बाकायदा प्लान करके जाते हैं, तो चूंकि उनके पास टाइम है, टाइम निकाल कर गए हुए हैं, तो उन्होंने अपना वो जो माइंड बनाया हुआ है उसको फुलफिल करके ही आएंगे कि इतने रिश्ते हमने देखने हैं। अच्छा, उस मिशन पर जब वो निकलते हैं तो 3-4 रिश्ते देखेंगे। भाई, इससे बेहतर है कि आप पहले एक घराने के बारे में मालूमात लें, हम्म। लड़की के बारे में मालूमात लें, उसकी तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, उसकी फिजिक क्या है, शक्ल सूरत कद वगैरह उसका कैसा है। ज़्यादा है तो आप उसकी तस्वीर देख लें। अगर आपको कुछ ओके लगता है तो फिर आप उधर आगे बात चलाएं, उनके घर जाएं। अगर आपको अपने सारे क्राइटेरिया पर उसमें से कोई भी पूरा उतरता नहीं लगता तो उस घर ना जाएं, किसी और घर चले जाएं, कोई 1 या 2 सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने वाकई सीरियस होकर रिश्ता करना चाहती हैं। लेकिन ये क्या कि आप जाती हैं, लड़की अब हमें चाय पेश करने के लिए आए, चल के दिखाए, बोल के दिखाए, हंस कर दिखाए, फिर उसका बाकायदा इंटरव्यू होता है कि क्या करती हो, मार्क्स कितने आए थे, मैट्रिक कब किया। ये वैसे तो ऐसे लगता अच्छा, है बड़ा मार्क्स। मासूमाना सा सवाल है, हम्म। मैट्रिक कब किया, लेकिन इसके पीछे लड़की की जो है ना असल एज एज एज, एज मुझे एज भी तक समझ लग पहुंचना गया। होता है कि उसकी एज क्या है। मैट्रिक अगर इसने 2014 में किया तो इसका मतलब है उस वक्त ये अच्छा, 16-17 मतलब अब साल की मुझे है। पता लगा कि जो मैट्रिक करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपकी एज कितनी है। मैं जब छोटी होती थी, मैं भी अपने मामा पापा के साथ जाती थी, कभी रिश्ते वगैरह देखने चले गए, तो उसमें बोलते थे कि आपने मैट्रिक किया तो आप बताएं कि आपके कितने नंबर आए। नंबर के बहाने वो एज पूछ लेते हैं, एज दरअसल ये वो था बात। मैट्रिक का सन पूछते थे, उसके हम्म। बहाने एज पूछते थे, तो अब हम्म। भी ऐसा ही होता है। तो वो बात हो रही है कि आप उसका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उससे पूछेंगे जॉब क्या है, सैलरी कितनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के उसके स्टेटस के साथ साथ, उसकी एज के साथ साथ उसकी तनख्वाह का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे घर में कितना जो है ना अपना शेयर डालेगी, हमारे बेटे की कमाई में कितना इजाफा होगा शादी के बाद। अगर अभी वो 50,000 कमा रहा है तो 30,000 लड़की के डाल के तो वो 80 का फिगर अपने जेन में सेट कर लेती हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जिस तरह जॉब के लिए इंटरव्यू किए जाते हैं, ऐसे घर घर जाकर लड़की के इंटरव्यू किए जाते हैं। उन घर वालों को भी शर्मसार करते हैं, और जो रोज़ाना लोगों की मेहमान नवाजी कर कर के थके हुए हैं, और जो लड़की लोगों के सामने मॉडल बन बन कर जो है पहले ही आजिज़ आई हुई है, उसके लिए तो इस तरह का कोई भी मेहमान जो है वबाले जान ही है। तो मेहमान बने,
खुदा की रहमत होती है मेहमान, वबाले जान ना बने किसी के लिए। रिश्ता देखने जरूर जाएं, लेकिन रिश्तों की विंडो शॉपिंग बिल्कुल ना करें। मतलब इस तरह ना करें कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मुंह इधर होना चाहिए तो नाक उधर होनी चाहिए, ये चीज ना करें। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने जाना कि हम विंडो शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ दुकानों में नहीं होती, घरों में भी होती है और मुख्तलिफ तरह से विंडो शॉपिंग होती है। कोई किसी को कैसे जज करता है, उस हिसाब से इकराम एहसास साहब ने बताया कि हमें लोगों को इस तरह जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की हद तक देखा जाए तो बेहतर लगता है रिश्तों को विंडो शॉपिंग के तौर पर मत देखें, क्योंकि विंडो शॉपिंग में बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसको हम सिर्फ विंडो शॉपिंग के हद तक देखते हैं। रिश्तों को काइंडली आप रिश्तों की तरह देखें तो बेहतर होगा। थैंक यू। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो नीचे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।